आज चंडीगढ़ पंजाब जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सिल्वर जुबली सेलिब्रेट हुआ है। सो इस मौके पे मुंबई से जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से के रवि दादा जी आए हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और इसके साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। तो सर से आप सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि ये बिलोंग टू फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से, तो जिसका बहुत ही सुनहरी इतिहास है और ये उस ज़माने से हैं जब हमारी बड़ी फेमस फिल्म रोटी कपड़ा मकान, शोले, बॉबी और इस किस्म की सुपर हिट फिल्में आया करती थी। सो सबसे पहले सर का हम अपने चैनल पे स्वागत करेंगे एंड सर से हम जानना चाहेंगे कि उस ज़माने में ये जो सुपर हिट फिल्में बन गई, जबकि रिसोर्सेज भी इतने कम हुआ करते थे, कोई इतनी प्लानिंग भी नहीं हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जो आज की फिल्में बन रही हैं उससे कहीं बेहतर फिल्में बन चुकी हैं। वैसे सॉन्ग कभी नहीं आ सकते ना भूलने वाले, जो अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स हैं, अनफॉरगेटेबल वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो ये उसके बारे में हमें अपने इतिहास के बारे में बताइए। देखिए, वैसे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैं बचपन से हूँ, अब भी जारी हूँ। मैं इंडस्ट्री से लगाव मुझे बहुत है। मैं स्वयं मुंबई में रिकॉर्ड डांसर हुआ करता था। गाना गाना, नाचना वगैरह वगैरह हमारे खून में ही, हमारे संस्कारों में। आपने एक फिल्म देखी है मुगले आजम। इतिहास ये बताता है कि मुगले आजम फिर कभी नहीं बनेगी, नहीं बन पाई। पर मुगले आजम किसकी वजह से बनी, वो अगर हम थोड़ा खोज करना चाहे या हमारी मालूमात के हिसाब से, कि हमारे यहाँ कलकत्ता से जो बंगाली लोग बोलते हैं, प्रदीप कुमार नाम के हीरो आए थे कलकत्ता में। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन जब मुंबई आए, मुंबई के बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा, तो जितनी भी उनकी फिल्मों के आप नाम लोगे, सुपर डुपर हिट रही। उनकी एक फिल्म का गाना है तन डोले मेरा मन डोले, वो भी फेमस फिल्म है। उस फिल्म की कुछ चीजों को लेकर मुगले आजम बनी और मुगले आजम हिट हो गई। उनकी भी फिल्में हिट हुई थी। फिल्में हिट होना उस जमाने में आम बात नहीं थी। बहुत काम करना पड़ता था। उस जमाने में सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हर कलाकार, मतलब आपका स्पॉट बॉय होता है, उससे लेके मेन लीड वाला कलाकार, उसमें अपनी जान डाल दे। और उन नामों में हमारे पास काफी नाम है, हम नाम गिन नहीं पाएंगे, इतने नाम हमारे पास है कि उन्होंने हिंदुस्तान के बॉलीवुड को एक नया आवाम दिया, नया एवरेस्ट दिया। उन्होंने दुनिया के उस मुकाम पर उस बॉलीवुड को पहुंचाया है कि जहां तक हमारी सोच बहुत कम पड़ेगी। हम इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। हर इंडस्ट्री में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब आज की फिल्म में आप देखो, एक हफ्ते में और भी नहीं चलती। नो डाउट मैंने प्यार किया चली, उसका कारण और था। आपका साउथ की कुछ फिल्में हमारे यहाँ हिट हो रही है, उसका कारण कुछ और है। लेकिन बॉलीवुड की आज के तारीख की फिल्में नहीं चलने का क्या कारण? कुछ चली हैं तो कुछ चलती है, कुछ चली हैं, जैसे गिनी चुनी चलती है। बजरंगी भाईजान आई हाँ, गिनी चुनी चलती है। एंड कटप्पा वाली आई हाँ, थी, वही साउथ की फिल्म, साउथ की फिल्में थी। बराबर चली। उन्होंने हजारों करोड़ का बिजनेस किया। फिल्में सिर्फ चलना उचित नहीं होता, वो लोगों के दिलों में बैठनी चाहिए। आज हम अगर मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, आज कौन सी फिल्म हमारे गरीबों के बारे में बात करती है? मनोज कुमार ने क्यों किया? मौसमी चटर्जी को लेके, प्रेमनाथ जी को लेके, अरुणा ईरानी जी को लेके, चंचल का गाना हिट है उसमें। मुट्ठी भर पैसे, पहले मुट्ठी भर पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी भर शक्कर आती है। प्रेमनाथ जी ने गाया था वो प्रेमनाथ जी ने पंजाबी रूप में गाया था। वो पंजाबी रूप में उन्होंने एक गरीब लड़की की सेवा भी की, दहशत बताई उसके अंदर। अमिताभ बच्चन जैसा बंदा है रोटी कपड़ा और मकान में, हैंडीकैप दिखाया है। वो मनोज कुमार का भाई है जो आर्मी में रहता है। ये एक हाथ से बाइक चलाता है, बाइक को बचाता है वॉर के अंदर। आज हमारे दोस्त अभी गुजर गए, धीरज कुमार, मेरे अच्छे दोस्त थे। फिल्मों में उन्होंने बहुत कुछ किया, सीरियलों में बहुत कुछ किया। वो रोटी कपड़ा और मकान में वो पुलिस ऑफिसर का रोल निभाए।
जीनत अमान को लेकर शशि कपूर ने अलग रोल निभाया है। फिल्म आज भी यादगार है। आज उसके गाने बजते तो जो न थिरकने वाला आदमी भी थिरक जाता है, उसका शरीर हिलता है। हम तो ओरिजिनल डांसर है, हमारा तो अपने आप हिलता है। जहाँ भी म्यूजिक बच्चे हम शुरू हो जाते हैं अंदर ही अंदर। तो वो जमाने की फिल्मों के कई इतिहास है। अगर मैं फिर से प्रदीप कुमार की बात करूं तो प्रदीप कुमार की कोई ऐसी फिल्म नहीं जो उस जमाने में सुपरहिट नहीं हो। बाद में ठीक है, उनका घरेलू समस्या हो गई, वो हमारे से दूर हो गए इंडस्ट्री से, कलकत्ता जा बसे, और उनकी लाइफ लास्ट लाइफ जो है काफी लोगों की जीरो हो गई, काफी लोगों की। अब आपको ये बात पता है कि हमारे सुपरस्टार राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना को ऑन शूट के अंदर, शूट के ऊपर चलते हुए एक बंदे ने लाफा मारा। किसको पता है? वो बंदे का नाम है महमूद अली। महमूद अली फिल्म एक्टर, जिसको आप कॉमेडियन बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ महमूद अली कॉमेडियन नहीं, महमूद अली फंकार थे। कोई ऐसी स्टाइल, कोई ऐसी एक्टिंग वो महमूद अली को नहीं आती या नहीं आती होती, ऐसा नहीं है। हर तरीके की एक्टिंग वो आदमी करता था। डांस भी करता था, हंसाता भी था, रुलाता भी था। हर तरीके का किरदार वो बंदा नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, मेरे को एक फिल्म उनकी याद आ रही है, सबसे बड़ा रुपया। ना बीबी ना बच्चा, ना बीबी बड़ा ना बीबी ना बच्चा, गा के सुना दो तो लाइन। ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। मैं आज तक नहीं बोला। तो ये सिंग। और अगर महमूद अली की बात करें, आपने कुंवारा बाप फिल्म देखी थी। कौन सोच सकता है कि ये बाप कुंवारा हो सकता है? और वो भी उस हैंडीकैप बच्चे को कुंवारा बाप लेके भागता है, बड़ा बनाता है, उसकी सेवा करता है, उसको धरती में मतलब कुदरत के सामने जीने का हक दिलाता है। तो रुला देती है। उसी में महमूद अली के खुद के बाप, जिन्होंने उनको जन्म दिया, उन्होंने वो डांस उसके अंदर किया है। 2 सेकंड का डांस है। फिर बच्चों को उठाया, गले से यूं लगाया, वो उस फिल्म का गाना है। महमूद अली के बारे में मेरे अच्छे दोस्त रहे। मैं उम्र से छोटा हूँ उन सबके सामने, पर मेरी घर की पारिवारिक दोस्ती रही। और महमूद अली एक ऐसा बंदा था कि जिन्होंने ऑन सीन राजेश खन्ना को लाफा मारा था। क्यों मारा? एक सुपरस्टार है, पर सुपरस्टार को बोला कि अगर तुम सुपरस्टार हो तो दुनिया के लिए, या सेट चल रहा है, सेट के ऊपर तुमको टाइम पे आना है, और जो डायरेक्टर बोल रहा है वो तुमको करना है, क्योंकि डायरेक्टर वहाँ भगवान होता है, तुम्हारे तो एग्रीमेंट होता है ना। ऐसी काफी तो खन्ना साहब, राजेश खन्ना जी का क्या था? नहीं, राजेश खन्ना हो चाहे जितेंद्र हो, रिएक्शन क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ ना, राजेश खन्ना हो चाहे जितेंद्र हो, चाहे दिलीप कुमार, मैं आपको बहुत घर की बात बता रहा हूँ अंदर की, कि वो उनके लिए ना मतलब भाईजान थे। भाईजान मतलब या तो बड़ा भाई बोलो या बहन के और हस्बैंड बोलो, उनको दिल से मानते थे। महमूद अली का दूसरा नाम भाईजान था। वो इंटर लोग जानते, सब लोग नहीं जानते। एक और जो हमारे हास्य कलाकार जॉनी लीवर जी, वो हाँ, भी कहते थे मेरे गुरु यही थे। सभी है वो हास्य में। लेकिन सिर्फ क्या हुआ है कि महमूद अली को आपने एक कॉमेडियन खाली बता दिया। वो कॉमेडियन नहीं था। आप सोचो, आज हम लोग बॉलीवुड का भगवान किसको मानते हैं? अमिताभ बच्चन को। पर यही अमिताभ बच्चन जी को महमूद अली ने अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में लिया है, अरुणा ईरानी के साथ में। कौन जानता था अमिताभ बच्चन को? तो ये वो लोग हैं। अच्छा, एक और बात है, लोगों को पता नहीं, महमूद अली ने अपने घर में उस जमाने में अमिताभ बच्चन को कम से कम 6 महीना रखा अपने खुद के घर में। और वो आज अमिताभ बच्चन देखिए कहां से कहां पर। तो ये सबकी दुआ है। मैं तो कहता हूं कि आजकल के जितने भी स्टार लोग हैं, इन्होंने किताबों को पढ़ना चाहिए, इन्होंने फिल्म बॉलीवुड को पढ़ना चाहिए, हॉलीवुड को पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग नहीं पढ़ते। और मैं उस जमाने में बोलता था कि हर कलाकार वो डांसर भी होना चाहिए, खास करके महिलाएं होनी चाहिए। अगर महिलाओं का डांस नहीं आएगा तो फिल्म में एक्टर करके उसका कोई मजा नहीं। और हमारे गोपी कृष्ण थे, गोपी कृष्ण जी हम उनके साथ में रहते थे, जिसको आप कोरियोग्राफर बोलते। पर इंडस्ट्री का नट सम्राट गोपी कृष्ण, उनके साथ हम लोग रूप तारा स्टूडियो, दादर का रंजीत स्टूडियो, कमालिस्तान स्टूडियो, खास करके ज्योति स्टूडियो, आरके स्टूडियो, फेमस स्टूडियो वर्ली का, हाँ, अक्सर हम लोग उनके साथ में नई नई हीरोइन, नई नई ट्रेनिंग के ऊपर देखा करते थे, जिसमें शबा आपकी मौसमी चटर्जी है, हेमा मालिनी जी है, जीनत अमान है, आपकी शर्मिला टैगोर है उस जमाने की,
काफी हीरोइन है जिनके साथ में उन्होंने बहुत 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 अच्छी अच्छी चीजों को परोसा डांस के रूप। पर वो बॉलीवुड और आज का बॉलीवुड इसमें फर्क है। वो बॉलीवुड में कैसा होता था, सब लोग एक दूसरे का सुख बांट लेते थे, एक दूसरे से इंटरैक्ट रखते थे, दुख भी बांटते थे। परीक्षित साहनी का बाप बलराज साहनी जबरदस्त एक्टर, पर जबरदस्त सोशल वर्कर। उन्होंने एक्टिंग करते करते समाज सेवा की। वही चॉकलेट हीरो राजेंद्र कुमार ने की। अब राजेंद्र कुमार के बारे में आप देखेंगे लड़कियां फिल्मों की लाइन के अंदर आगे आपके साथ आना एक आम बात है, वो लाइन ही वैसी है। पर वो सब जबरदस्ती से नहीं होता है, प्यार से होता है। जब तक आप बॉलीवुड में किसी हूर के साथ में नहीं दिखोगे, फोटोग्राफर फोटो नहीं निकालेगा। ये बॉलीवुड का रवैया है, शो बिजनेस है और वो करना पड़ता है, उसको चमकना पड़ता है। जब तक आप चमकोगे नहीं, आपका कौन रिस्पेक्ट करेगा। 100 लोगों में एक आदमी चमकना चाहिए, लोगों का एंटरटेन दुख से बाहर निकालना है, बराबर है। और वही चीज को लेके उस जमाने के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट की जमाने की फिल्में सुनील दत्त ने बनाई। सुनील दत्त की एक पिक्चर है ये रास्ते हैं प्यार के। अब ये रास्ते हैं प्यार के ब्लैक एंड व्हाइट बनी है। उसमें सुनील दत्त हमारी इंडस्ट्री की लीला नायडू नाम की हीरोइन, सुपर डुपर हिट गाने। पर जो गाना टाइटल का है ये रास्ते प्यार के चलना समझ के, वो शशिकला जैसी मराठी अभिनेत्री पर उतारा गया। सन एंड सन होटल मुंबई का फेमस है, कई फिल्मों की पार्टी और शूटिंग हुई। ये गाने का पूरा शूटिंग उसमें हुआ। रहमान जी उसके विलन थे। और वो फिल्म मुंबई शहर के एक नेवी के कैप्टन की लाइफ के ऊपर बनी है, जिसमें किरदार निभाए सुनील दत्त जी। सुनील दत्त जी की तो बहुत, मैं सॉरी इंटरप्ट, मदर इंडिया है, बड़ी अच्छी फिल्म आई मदर इंडिया की, जिसमें शादी हो गई थी नरगिस जी से। फिर उसके बाद दहले पे दहला आई, बहुत है, उसके बहुत बेटे जी की भी पहली फिल्म रॉकी थी, मैंने देखी थी पहला दिन शो। तो वो भी उन्होंने मुन्ना भाई MBBS, वो भी उन्होंने बाकमाल एक्टिंग करी। तो जारी रखिए। चलो, ये कंटिन्यूटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, मैं लोग तो उसको अलग अलग नजर से मैं बहुत पवित्र नजर से देखता हूँ। वेरी नाइस। क्योंकि हर घर में भी एक अच्छा या बुरा व्यक्ति होता है। ये तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो दुनिया में फेमस है, और हमारे देश को नहीं दुनिया को ये क्या बोलते हैं उसको, आबकारी नोट कमा के देती है, खुद भी कमाती है, लोगों को भी। बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, बहुत बड़ी। मैं ये नहीं कहता क्योंकि हमारे कंट्री की है, अदरवाइज मैंने हॉलीवुड की भी देखी है। जो गाने हमारे गाए हैं सिंगरों ने, जो एक्टर आए जैसे दलेर मेहंदी साहब अब आए 25 साल पहले, या और जो मोहम्मद रफ़ी साहब आए, महेंद्र कपूर साहब आए, मुकेश जी आए, कितने, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, R.D. ये बर्मन सारे अजरामर है। इनके नाखून के बराबर कोई जल्दी पैदा नहीं होगा, पैदा ही नहीं होगा। मतलब हम जैसे कहते हैं कि भाई अमजद खान साहब आए, वो ऐसे सुपर। अभी आप अमजद खान को देखे, मैं अभी बात करता किसी मीडिया से, अमजद खान लोगों की नजर में क्या है, गब्बर सिंह। मतलब अगर बच्चा रोता है तो गब्बर सिंह आएगा तो बच्चा चुप हो जाएगा, गब्बर का नाम लेगा। पर खुद अमजद खान इतना पढ़ा लिखा आदमी था कि इतना सोशल आदमी था कि किसी भी दोस्त के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला खड़ा होता। अब वो अमजद खान इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इतना नेक आदमी था कि उसकी नेकी के बारे में हम खुद नजदीक से जानते हैं। कोई नेकी बताओ? बहुत सी है। मतलब मान लो किसी भी जाति पाति की शख्सियत उसके पास पहुंच गई, किसी बेटी का ऑपरेशन है, वो वाल का ऑपरेशन है। अब प्राइवेट अस्पताल उन दिनों में नए खुल चुके थे, म्यूनसिपालिटी के ज्यादा थे, वहां पर भी पैसे लगते थे। भाई कितना चाहिए, 3 लाख रुपया लगता है, मैं 1 लाख देता हूँ, 2 लाख किसी और से बात कर। उन जमाने में 1 लाख भी बहुत होता था। लेकिन पब्लिसिटी में न जाते हुए उन्होंने ऐसे कई काम किए। अब हमारे यहाँ बिंग ह्यूमन जो है सलमान खान का, सारी दुनिया को पता है वो काम करते हैं, बराबर है। लेकिन कुछ एक्टर लोग उस जमाने के भी, जैसे मैंने राजेंद्र कुमार का नाम लिया, बलराज साहनी का नाम लिया, ये मैंने आंखों से देखा हुआ है। ये लोग इतने अंदरूनी काम करते थे कि इस हाथ से किया हुआ काम इस हाथ को पता नहीं चलता, पर लोगों की जरूरत में खड़े हो जाते। उस जमाने में तो इम्पाला कार आती थी। इम्पाला कार में एक तुम फिल्म देखो, तलाश, राजेंद्र कुमार और शर्मिला टैगोर की सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। उसमें गांव में यही आपके मोहाली वगैरह में वो इम्पाला कार से आती है शर्मिला टैगोर। और कार का दिखावा या कुदरत का दिखावा, उस फिल्म के सारे हिट गाने वो बॉक्स ऑफिस फुल कर देता है।
ऐसे तो 50 फिल्म अभी बनती है, उसमें से एक ही चली तो चली, नहीं तो वो भी नहीं चलती। उसका मतलब यह है कि हमारी खामियां भी है, हमारी खामियों के साथ हमारी खूबियां भी। तो इंडस्ट्री बहुत बढ़िया अच्छी है, हम अच्छी नज़र से देखते हैं, गलत नज़र से देखते नहीं। और आली आली है। अभी आप मुझे बताइए कि उस समय जो फिल्म इंडस्ट्री के बाद जो अब दौर चल रहा है और जो माहौल बन चुका है, क्योंकि आपने कहा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो चुका है, हमारी जो पेस्टिसाइड डल रहे हैं फूड, उससे हमारी बहुत इंक्रीज हो गई है जो बीमारी, इलनेस वगैरह। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में? नहीं, इसमें गलतियां हमारी है ना। हमने क्या किए, जहाँ कुदरत होना, जैसे अभी हम चंडीगढ़ में बैठे, हर तरफ हमें कुदरत का नज़ारा नजर आता है। यहाँ आदमी 3 दिन आके रुक भी जाए तो मुंबई की बीमारी यहाँ खत्म लाके कर देगा वरना। अभी तो यहाँ के खेतों में नहीं, अभी आप गए? हाँ, बहुत मुझे पता है, मैं गया हूँ ना, मैं चंडीगढ़ बहुत घुमा हूँ। मेरे आप जैसे काफी दोस्त है ना चंडीगढ़ में। अच्छा, मैं हिमालय पहले से घूमता हूँ, 1977 से मैं हिमालय घूम रहा हूँ। जितनी भी मनोज कुमार की फिल्में रही, हिमालय के गोद में, हिमालय से ऊंचे, हरियाली और रास्ता, मेरे करीब ही रही, वो इधर की है। शूटिंग भी कश्मीर में हुई, शिमला में हुई, मोहाली में हुई। पुराना नाता है, पुराना नाता है, फिल्मों से नाता है, लेकिन उन लोगों से भी नाता है, और इस एरिया से भी है। काफी यार दोस्त मेरे इधर भी है, हर जगह पर वैसे भी। लेकिन इनसे हम क्या लेते कि हमने कुदरत को खराब कर दिया। हमारे हाथ में बहुत कुछ आज भी है। हम ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करते हैं ना, तो ग्लोबल वार्मिंग को आज भी रुका सकने का तरीका हमारे पास है। हमारे देश के जो साइंटिस्ट है वो अपना अपना दिमाग लड़ा रहे, पर सिर्फ साइंटिस्ट से देश सुधरता बनता ऐसा नहीं ना। हम जैसे साधारण लोग है ना, उन साधारण लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और जो ग्लोबल वार्मिंग का मैटर है, उस मैटर में हम सबको सहभागी होना चाहिए। सारे नागरिकों, हर नागरिकों को। आपके घर का कूड़ा आप कहाँ फेंक दो? अगर वही कूड़ा उठा के आप बगल में फेंक दोगे, दहलीज पे फेंक दोगे, गंदगी आपके दरवाजे पे आ गई, उससे बीमारी अंदर आ गई। मतलब कहने का अब ये है कि आप इको फ्रेंडली हमें सबको होना पड़ेगा, सबको, हर इंसान, हर चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। अगर हमने अपना अस्तित्व बचाना है, और बचाना जरूरी है। ये हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए यही मैटर। सर, आज बाई चांस विमेंस डे भी है, तो सॉरी मेंस डे भी है, तो मेंस डे पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सवाल है आपका जी। मैं खुद मेंस हूँ। हमें कुदरत ने बहुत खूबसूरत जीवन दिया जी, बहुत खूबसूरत। लेकिन सिर्फ मेंस का नहीं, वुमन का भी है। कुदरत ने दोनों को बराबर ही बनाया है ना। एक दूसरे के बिना ये कुदरती जुड़ भी नहीं सकते। आज एक दूसरे का प्यार उन दोनों के लिए जरूरी है। उसमें खास करके मेंस जो होता है उसका हिस्सा बड़ा होता है, उसका कर्तव्य बड़ा होता है, उसकी सोच बड़ी होती है। और उसी मेंस को दूसरे मेंस को सिखाना चाहिए कि भाई एक इंसान बनना जरूरी है। हम सब बनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, हम सब बनते हैं, पर इंसान नहीं बनते। किसी एक बंदा इंसान होने से बेटर इंसान होना, इंसान हो। जेंडर को कोई मायने नहीं। आप इंसान, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमसे ज्यादा जानवर काम करता है, हमसे ज्यादा लॉयल्टी जानवर दिखाता है, होती है। हम लोग बोलते हैं ना, कुत्ते पालो कुत्ते पालो, सबसे ज्यादा लॉयल वो है। क्योंकि आपके साथ 24 घंटा घूमने वाला बंदा ही कल आपके लिए कौन सा खड्डा बना रहा है, धोखा दे रहा है, मालूम नहीं। और ऐसा होता है, डॉग नहीं देता कभी, पर डॉग है, वो जानवर है, पर इंसान से बढ़कर है। इसीलिए इंसान कोई भी हो, मेरे जैसा हो, आप जैसा हो, आप जैसा किसी के जैसा हो, वो लॉयल रहना चाहिए और पहले वो इंसान बन के चलना है। तो जितने भी पुरुष दुनिया भर में हैं, साधारण पुरुष, ऊंचे से ऊंचा पुरुष, गरीब से गरीब पुरुष, अमीर से अमीर पुरुष, हर पुरुष को खुद को पहले स्टैंड करना चाहिए। खुद के साथ परिवार अपना सुधार दे, तो यारी दोस्तों को करना चाहिए। और यारी दोस्ती बहुत अमर होती है। अपने यार को जितना प्यार करो, उतना पार करना चाहे उतना प्यार करो, पर उसके खिलाफ एक लफ्ज किसी का मत करो, वो होती है यारी, हो जारी होती है। क्योंकि देखो, अनबन तो भाई भाई में होती है, तो यारी में भी हो सकती है ना। पर अनबन का मतलब ये नहीं कि हम अलग हो जाए। प्यार बढ़ाओ। गलती तुम्हारी नहीं है, अब मैं हूँ, मेरे को कोई बोले आप गलत नहीं हो, फिर भी आप 100 बार माफी मांगो, मैं बोलूंगा मैं 1000 बार मांगता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? मेरे सॉरी बोलने से अगर आप खुश होते हो, या मेरे सॉरी बोलने से आपको हैप्पीनेस मिलता है, तो मैं 1 लाख बार भी बोलूंगा। एक दिन भर बिठाओ मेरे को, मैं सॉरी बोलता हूँ आपके लिए। क्या प्रॉब्लम है? मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरी सहेलियां है, कई सहेलियां है मेरी, जो दुनिया भर में सहेलियां है। नाराज भी होती होगी, कुछ गुस्सा भी करती होगी,
कुछ तो मेरा गला दबाने की बात करती होगी, सोचती होगी, पर मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरा गला दबाने से या मेरा नाम बदनाम करने से तुम खुश होती हो, डेफिनेटली करो, पर तुम खुश हो। लेकिन बाद में फिर मेरी तरफ तो देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा जिगर हूँ, तुम्हारा अपना हूँ, तो सारी दुनिया हमारी है। हम दुनिया से प्यार करते हैं, किसी एक से नहीं, सारी दुनिया से प्यार करते हैं। इसलिए आज मेंस डे के दिन मेरी सारे दुनिया भर की मेन से आपके माध्यम से वाहे गुरु को सामने रखते हुए गुजारिश है कि खुश रहे, दुनिया को भी खुश रखे और हरपन मौला की तरह लाइफ जिए। मैं तो कुछ जीता हूँ, मैं कुछ जीता। अभी आपने हरफन मौला की बात करी, कोई 2 लाइनें कोई संगीत में तरीके से सुना दीजिए जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान का वो जो मुट्ठी भर वाला सुना दीजिए। पहले मुट्ठी विच पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी विच शक्कर आती है। वाह वाह वाह, हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, शक्कर में आटे की मिलाई मार गई, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाले लाइन की लंबाई मार गई, जनता जो चीखी चिल्लाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। किसी को तो रोटी की कमाई मार गई, कपड़े की किसी को सिलाई मार गई, ओ किसी को मकान की तड़हाई मार गई। जीवन दे बस 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन दे बस 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान, ढूंढ ढूंढ के हर इंसान, ढूंढ ढूंढ के हर इंसान, खो गए प्यारे अपनी जान। जो सच सच बोला तो सच्चाई मार गई, सच्चाई मार गई, सच्चाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। आप सब चंडीगढ़ वालियों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो ये थे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के पुराने दिग्गज के रवि दादा जी, जिन्होंने पुराने फिल्मों के इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई, महबूब जी के बारे में बताई और भी बहुत सारी बातें करी। और एंड में रोटी कपड़ा मकान का बड़ा फेमस गाना था जो चंचल जी ने गाया था, जो पंजाब से अमृतसर से थे, तो एंड तक इन्होंने गा के वो सारी बातें याद ताज़ा कर दी। और सर ने ये प्रूव कर दिया कि वाकई ही इस गाने से, जो कि इनके भी देखो रग रग में आज भी बसा हुआ, हूबहू वैसे गा के सुना दिया। बाकमाल है सर की मेमोरी है, सर की वो लगन, सर की जो इन्होंने आज इस जो हमारी सिल्वर जुबली चंडीगढ़ पंजाब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने यहाँ चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया है, इस मौके पे हमारे को अपने ये जीवन के सुनहरी पलों की याद दिलाई और ये ऐसी हमें याद बताई जो कि हमारे आने वाली नस्लों के फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, मील का पत्थर साबित करेगी। और हम इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि इन्होंने सर ने अपनी दिल से वो बातें बताई। शुक्रिया, शुक्रिया, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच चंडीगढ़, थैंक यू सो मच।